पुलिस के पास आरोपी भी है, पुलिस के पास सबूत भी है, लेकिन पुलिस के पास वो रीजन नहीं है जिस रीजन से एक 21 साल के लड़के ने अपने पिता की हत्या की हो। लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो गई थी। उनके खुद के बेटे ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या हुई थी। उसके बाद शव के उनको टुकड़ों में कर वो ठिकाने लगा रहा था। लेकिन इसी बीच ये सारा मामला खुल गया और अक्षत, आरोपी लड़का अक्षत, पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस केस में कई ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। खबरों की माने तो अक्षत ने अपने पिता की हत्या के बाद उनके शव का फोटो खींचा। लहूलुहान खून से उनके पिता का शव था, उसकी फोटो खींची और अपनी एक महिला मित्र को भेजा, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा और उसके साथ लिखा, अब सब खत्म हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है जो अक्षत की गर्लफ्रेंड है उसको उसी रात मानवेंद्र ने डांट लगाई थी कि मेरे बेटे से दूर रहो, जिसके बाद उस लड़की ने अक्षत को वापस मैसेज किया और कहा कि जब तक तुम्हारे पिता है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्या ये ट्रिगर पॉइंट था कि अक्षत का गुस्सा इस लेवल पर चला गया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी, या ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, या जैसा कि पहले से अक्षत कहता आ रहा है कि उस पर पढ़ाई का दबाव था पिता की तरफ से, जिससे वो काफी परेशान रहता था। कहीं खबरें आई कि वो पैसों के लिए उसने मर्डर किया। कुछ खबरें तो ये भी आई कि मानवेंद्र सिंह के कई महिलाओं से रिश्ते थे जो उसके बेटे को पता चल गए थे और जिससे वो नाराज था। इसी चीजों को लेकर उनकी बहस होती थी। और आपको बता दें कि 7 साल पहले अक्षत की मां ने सुसाइड कर लिया था और उसका कारण भी यही बताया जाता है कि मानवेंद्र के दूसरी औरतों से रिश्ते। तो क्या ये रीजन था, गर्लफ्रेंड वाला रीजन था, पढ़ाई रीजन था? ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। या ये सबको मिला के उसके अंदर जो गुस्सा था, जो जायज नहीं था किसी को मारना, क्या वो गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपने पिता को मारने की ठान ली? इतना ही नहीं, आपको एक और चौंकाने वाली बात मैं बताती हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, अक्षत ने हत्या के कुछ घंटों बाद पूरे घर वालों के साथ बैठ के पनीर और मिठाइयां खाई हैं। वो खुद ही गया था पनीर लेने के लिए। दरअसल उसकी मां की डेथ हो चुकी थी 7 साल पहले। घर में एक बड़ी महिला उसकी चाची थी, तो वो ही पूरे घर का खाना बनाती थी। तो अक्षत ने उनको लाके पनीर दिया। अपने पिता की हत्या के कुछ घंटे बाद अपनी चाची को लाके पनीर दिया, मिठाई लाया कि किसी को शक ना हो कि घर में कुछ भी अनहोनी हुई है, और बड़े आराम से उसने पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाया। अब आप सोचिए, पिता की लाश ऊपर बाथरूम में है, बेटा नीचे अपने पूरे परिवार के साथ, हत्यारा बेटा खाना एंजॉय कर रहा है, पनीर खा रहा है, मिठाई खा रहा है, सबको खिला रहा है। और उसकी बहन कृति, जो बताते हैं कि इस हादसे की चश्मदीद है, जिसके सामने ही अक्षत ने अपने पिता को गोली मारी थी। उस टाइम कृति भी उसी रूम में मौजूद थी और अक्षत को उसने अपने पिता की जान लेते हुए देखा था। लेकिन अक्षत ने उसको डरा दिया था कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। परिवार वाले तो यही बताते हैं कि तब से कृति बिल्कुल चुप है, ना वो किसी से बात करती है, ना कुछ कहती है। वो बहुत ज्यादा सहम गई है। हालांकि इसमें एक और चीज सामने आई, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके ना दिमाग को घुमा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये कहानी जा कहां रही है। जिस बहन को उसने डराया धमकाया, उसको चुप कराया कि पिता का मर्डर के बारे में वो किसी को ना बताए, उसी बहन के थाने में गले लग के वो रो रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि अक्षत ने अपनी इच्छा जताई पुलिस के आगे कि उसे उसकी बहन से मिलना है। जेल में बहन को बुलाया गया। बहन से मिलके अक्षत खूब फूट फूट के रोया और बार बार अक्षत ना यही बोलता रहा, पहले पापा ने मारा था, फिर मैंने मारा। तो क्या बहन भी इसमें शामिल थी, या वो बहन को अपना वो बताना चाहता था कि गलती मेरी नहीं, पापा की थी? या बहन शामिल थी, वो बहन को सिर्फ बचा रहा है ताकि उसको जेल ना हो, वो बच जाए, वो अकेला अपने ऊपर सब कुछ ले रहा है।
बात ये इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में आ रही है, क्योंकि थ्योरीज बहुत सारी आ रही है, कहानियाँ बहुत सारी आ रही हैं। क्या सच है क्या झूठ है अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। मर्डर के बाद बताया गया कि पढ़ाई का प्रेशर था, फिर गर्लफ्रेंड का मामला आया, फिर माँ का मामला आया कि माँ ने सुसाइड किया था, पिता के दूसरी औरतों से संबंध थे, इससे वो नाराज रहता था, घर में पैसे गायब हुए थे, पिता उस वजह से बेटे को डांट रहे थे, तो पैसों का मामला था। ये मामला अभी भी क्लियर नहीं है और ये कब होगा इसका सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड है, रिश्तों को शर्मसार करने वाला हत्याकांड है कि एक बेटे ने अपने पिता की बेदर्दी से हत्या करी, उसके बाद अपने ही पिता को आरी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ टुकड़े ठिकाने लगा दिए, कुछ ड्रम में भरकर घर में ही छोड़ दिए कि बाद में कभी ठिकाने लगा देगा। मतलब एक घर में जहाँ पे जॉइंट फैमिली रहती है, उसी के एक रूम में पिता की लाश रखी रही और किसी को पता भी नहीं चला। बेटी को पता था लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। तो कहीं ना दिमाग जाता है, क्या बेटी भी शामिल थी या वो सच में इतना डर गई थी कि वो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई, जैसा घर वाले भी कह रहे हैं। हालांकि साथ ही इसमें एक और नई चीज सामने आई है, जो बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड से ना स्नैपचैट पर उसने फोटो भेजी अपने पिता के लाश की। जब पिता के लाश की फोटो भेजी तो उसके साथ नीचे लिखा अब सब कुछ खत्म हो गया, और फिर उसने कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड को वो खूब रोया है। उसने कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अब ये खबरें आ रही हैं कि वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको समझाया कि आगे तुम्हारा फ्यूचर है, या जो भी समझाया हो। उसके बाद उसने फिर ये साजिश रची कि वो अपने पिता को आरी से काट के उनको लाश को ठिकाने लगाएगा। क्या इस वारदात की इकलौती चश्मदीद अक्षत की बहन कृति कुछ छुपा रही है, या वो सच में डरी हुई है? आखिर वो ऐसा कौन सा रीजन था जिस वजह से एक बेटे ने अपने ही पिता की इतनी बेदर्दी से हत्या करी, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया, पिता की गुमशुदगी लिखाई, पहले सोचा सरेंडर कर दूं, फिर सोचा कि लाश ठिकाने लगा दूं, पुलिस को बहकाने की कोशिश करी, परिवार को बहकाने की कोशिश करी कि पिता गायब है, और फिर हत्यारा वही निकला। ये मामला उतना आसान नहीं है जितना हमको ऊपर से दिख रहा है कि बेटे ने पिता को मार दिया, मैटर एक्यूज है, जेल गया। लेकिन रीजन नहीं है, क्योंकि ये रीजन ना, जितने भी रीजन आ रहे हैं, या तो वो सब मिला जुला के एक बड़ा रीजन है, या फिर रीजन कुछ और ही है जो अभी तक सामने नहीं आया है। क्या ये नशे में अचानक किया हुआ अपराध है, या लंबे समय से पनप रहे गुस्से का नतीजा, या फिर प्यार के नाम पर लिया गया बहुत ही खतरनाक फैसला था? ये सवाल अभी बहुत बाकी हैं, जांच अभी जारी है, क्योंकि लखनऊ के ब्लू ड्रम मर्डर की मिस्ट्री अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है।